प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की। आज संडे के बेला में आप लोग के बीच में आ करके आपके साथ परमेश्वर का वचन को शेयर करने के लिए, बोलने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उसका बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। प्रभु कहते हैं मैं उपस्थित होता हूँ। हालेलुया। तो आज हमारे बीच में प्रभु है, परमेश्वर का उपस्थिति है। हमारा शारीरिक आँख से नहीं देख सकता है, शारीरिक भावनाओं से नहीं देख सकता है, लेकिन अंदरूनी आत्मा से हम अनुभव कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। कैसे? हमारे जीवन में मिला हुआ शांति के द्वारा, हमारे जीवन में मिला हुआ अनुग्रह के द्वारा। इधर लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम परमेश्वर को भवन को चले, तो अब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, जब लोग मुझे कहते थे कि परमेश्वर का भवन में चलो मुझसे, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जब हम इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर की हम आराधना करना शुरू करते हैं, हमारे जीवन में एक आनंद और खुशियों का माहौल बन जाता है। हालेलुया। हम देख सकते हैं, जब यीशु मसीह के पास अंधा लोग आ रहा था, तो यीशु मसीह के पास अंधे लोग नहीं आ रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह जब चल रहे थे तो उनके पास बहुत भीड़ चल रहा था, उनके पीछे बहुत भीड़ चलती थी। वो भीड़ क्या के लिए चलती थी? लोगों के जीवन में चंगाई मिलता था, लोगों के जीवन में छुटकारा मिलता था, लोगों के जीवन में शांति मिलता था। कोई लकवा वाला चंगा पाया और अंधे को आंख दिया। भाई में लिखा है, बर्तिमाई का बेटा तिमाई, वो देखा कि बहुत भीड़ है, अरे बड़ा हल्ला हो रहा है, क्या बात है? तो बोला यहाँ पर एक यीशु नासरी जा रहा है। वो कहता है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, क्योंकि वो अंधा अपने जीवन में अनुभव कर चुका था कि हमारे जीवन में ये रास्ता में बैठ करके मैंने बहुत जीवन में भीख मांगा, बहुत सारे भीख मांगा और भीख मांगते ही रहा, और इसी से मेरा जीवन का आहार चल रहा था। मेरे जीवन में कोई बदलावट नहीं था, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था, मेरे जीवन में कोई ऐसा नया बात देखने के लिए नहीं मिलता था। केवल हमें घर से उठा करके इस रास्ता में बैठा दिया जाता था। शायद वो कोई परिवार के पास नहीं जा सकता था, शायद कोई अच्छी वस्तुओं को देख नहीं सकता था, शायद उसके जीवन में आग्रह करता होगा कि मैं एक व्यक्ति को पहचान करके बात करूं। शायद वो चाहता था मैं अपनी आंखों से, जैसे हम और आप देखते हैं वैसे उसको भी कुछ देख करके अपने जीवन में पहनने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए और अपने जीवन में सुख की बातों को चाहता होगा। लेकिन वो अपने जीवन से कहता होगा, हे जीवन, तेरा तो आँख नहीं है, तू तो कुछ भी नहीं देख सकता है। तेरा जीवन यही है कि तेरे पास बुराई करने वाला आ रहा है, भलाई करने वाला आ रहा है, कौन आ रहा है ये तुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन जब यीशु कोई बताता है उसे यहाँ यीशु नासरी जा रहा है, वो चिल्लाता है, वो जोर से कहता है, दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। क्योंकि उसको पता है, क्योंकि परमेश्वर को हुजूरी में आनंद है, परमेश्वर का हुजूरी में छुटकारा है, परमेश्वर की हुजूरी में शांति है, परमेश्वर का हुजूरी में छंगाई है, परमेश्वर का उपस्थिति में बढ़ोतरी और उन्नति है। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहते हैं, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम परमेश्वर यहोवा के भवन को चले, ये भजन संहिता 122 का 1 में, तब मैं आनंदित हुआ। आमीन। हालेलुया। वो कहते हैं मैं आनंद से भर गया, मेरे जीवन में निराशा चला गया। जो लोग मुझे तुच्छ समझता था, जो लोग मुझे बेकार समझता था, जो लोग मुझे निकम्मा समझता था, जो लोग हमको बेकार समझता था, जो लोग हमें असफल समझता था कि ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, इसके जीवन से कुछ नहीं हो पाएगा, ये परिवार के द्वारा कोई भलाई नहीं दिखेगा, ऐसा लोग बोलता होगा। लेकिन जब दाऊद परमेश्वर का भवन में जाने का तैयारी किया, उसका जीवन में आनंदित हुआ। वो कहता है मैं आनंदित हुआ, तब मैं आनंदित हुआ। आज हमको और आपको निराशा में शैतान ले जा रहा है, हमें कष्ट में लेके जा रहा है, हमारी निराशा में लेके जा रहा है। कारण क्या है? हमारा परिवार का प्रार्थना कम है,
केवल आपके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे जीवन में भी अगर कुछ कमी घटी है, अगर कुछ समस्या है, कुछ निराशा है, कुछ दुख है, कई प्रकार का तकलीफें है, कई प्रकार का पीड़ा है, कई प्रकार का टेंशन है, कई प्रकार का समस्या है, कई प्रकार का रुकावटें है, तो उसका कारण है हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें कोई प्रभु की उपस्थिति में ले जाने वाला नहीं है। लेकिन आज ये संध्या का बेला में परमेश्वर हमको वचन से सिखा रहे हैं, हम प्रभु का भवन में चले। हालेलुया। अंकल जी, हमारा जीवन में प्रभु छुटकारा देंगे। दीदी, हमारे जीवन में प्रभु चंगाई देंगे। हमारे जीवन में प्रभु काम करेंगे। क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा तो भी परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। क्योंकि परमेश्वर का चरणों में जाने से, प्रभु का भवन में जाने से, प्रभु का भवन कौन है? आप है। पहला कोरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आप परमेश्वर का मंदिर समझ करके आप अपना कमरा में बैठकर प्रार्थना करिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर समझ करके संसार का बात, दुनियादारी का बात छोड़ करके परमेश्वर की बातों की ओर मन लगाइए। क्योंकि वो अंधा बर्तमाई इस बात से चिंतित नहीं था कि मैं अंधा हूं, इस बात से वो परेशान नहीं था कि मैं ये समस्या में हूं, लेकिन वो इस बात से परेशान था, मेरा तबीयत कब ठीक होगा, मेरा परेशानी, मेरे जीवन में कब आशीष मिलेगा, मेरे जीवन में कौन ऐसा दिन आएगा कि एक दिन मैं देखूंगा। और उस समय को इंतजार था, और उस समय यीशु का बारे में सुना और वो तुरंत चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से बुलाने लगा। लोग उसको डांटा, है चुप चुप चुप, लेकिन वो चुप नहीं बैठा। वो और आवाज उठा करके चिल्लाना शुरू किया, हम और आप आज थोड़ा समय चिल्लाइए, आप और हम आज थोड़ा समय प्रभु से प्रार्थना करिए। जैसा दाऊद कहता है, जैसा बर्तिमाई, तिमाई का बेटा बर्तिमाई चिल्ला कर कहता है, हे दाऊद मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। शायद आपका शरीर में कोई रोग होगा, शायद आपका परिवार में अशांति होगा। हम जानते हैं कई सारा समस्या है आपका फैमिली में, लेकिन आज आपका परिवार में यीशु है। ये यीशु को बुलाने का जरूरत है, यीशु मसीह को पुकारने का जरूरत है, हमें प्रार्थना का जरूरत है। शायद हमारे अंदर संदेह उत्पन्न होगा, प्रार्थना करने से क्या मिलेगा। जैसे वहां पे उसको विरोध किया, ए तुम चुप रहो, तुम्हारा आवाज यीशु नहीं सुनेगा। लेकिन वो बोला, नहीं, मेरा यीशु आवाज सुनेगा, मेरे बीच में यीशु है, हमारा बीच में यीशु है। इस मौका को जाने नहीं देंगे, इस मौका को हम नहीं खोएंगे। क्योंकि अगर आप आज हम यीशु को पुकारते हैं, हमारे जीवन में एक बदलावट को देखेंगे, हमारे जीवन में एक परिवर्तन को देखेंगे। हमारा अवस्था पहले जैसा नहीं रहेगा, मेरा अवस्था बदल जाएगा। जितना बार यीशु का नाम लिया जाएगा, उसके साथ साथ मेरा भी नाम लिया जाएगा। हालेलुया। आज हमारा और आपका जीवन का परिस्थिति ऐसे प्रभु बदलने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। आपको और हमारा जीवन यीशु बदलने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, तुम शब्द सुन करके द्वार खोलेगा, मैं तुम्हारे साथ बैठ करके भोजन करूंगा। हालेलुया। आप में से कई लोग सोचते हैं, मेरा प्रार्थना प्रभु सुनेंगे क्या? क्या प्रभु मुझे चंगाई देंगे क्या? क्या प्रभु मुझे छुटकारा देंगे क्या? क्या प्रभु मेरे जीवन में शांति देंगे क्या? क्या प्रभु मेरे जीवन में आनंद देंगे क्या? तो आज आपको कहने के लिए चाहते हैं, यीशु आपके साथ बैठने के लिए चाहते हैं, यीशु आपके साथ चलने के लिए चाहते हैं, यीशु आपके साथ लेटने के लिए चाहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह बोला है, दूध पीने वाला बच्चा को माँ भूलेगा, लेकिन मैं तुमको नहीं भूलूंगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह आपको नहीं भूलेंगे, यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेंगे, यीशु मसीह आपको नहीं त्यागेंगे। हर परमेश्वर का एक वायदा है आपके ऊपर। विश्वास करता है क्या? हालेलुया। आइए आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ये वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद प्रभु जी, आज हमको अच्छा वचन से सुनने के लिए मदद किया प्रभु, सहायता किया प्रभु। आज सुना हुआ हर एक को आशीष कर, अनुग्रह कर, कृपा कर, तेरे आत्मा स्वास्थ्य है परमेश्वर। एक एक परिवार का जीवन में, एक एक व्यक्ति का जीवन में, एक एक घराना का जीवन में, एक एक लोग का जीवन में, एक एक व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर आज आप कार्य करिए। परमेश्वर आपका अनुग्रह वाला हाथ बढ़ाइए, आपका आशीष वाला हाथ बढ़ाइए, आपका सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए।
प्रभु जी आप छू लीजिए, प्रभु जी आप चंगाई करिए, प्रभु जी आप छुटकारा दीजिए। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप अद्भुत और अनुग्रह करने वाला प्रभु है, इसके लिए धन्यवाद। आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक को आशीष